मैं और मेरा परिवार महाराज जी के सानिध्य में लगभग 17 वर्ष तक रहा और उनकी कृपा का पग पग पर अनुभव करता रहा। जो समय उनके साथ व्यतीत हुआ वही सार्थक था, जीवन का आनंद था। कुछ स्मृतियाँ यहाँ लिख रहा हूँ। मेरा तबादला सन 1974 में इलाहाबाद हो गया था। एक दिन मैं अपने साढ़ू की माता जी के साथ, जो श्री महाराज जी की अनन्य भक्त थी, झूंसी चला गया। महाराज जी मंदिर में फूस के झप्पर के नीचे बैठे थे। मैं प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। इसके उपरांत कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे अचानक खांसी आने लगी। कुछ वर्षों से हर 2-3 महीने बाद गला खराब हो जाता था। हल्का बुखार सा होता था और डॉक्टर की दवाई लेने के बाद ठीक हो जाता था, या यह कहिए कि दब जाता था। मुझे खांसता देखकर महाराज जी ने कहा, तुम्हारा गला खराब है, काढ़ा पिया करो। उन्होंने स्वयं एक कागज़ पर नुस्खा लिख दिया और बनाने की विधि बता दी। मैंने 2-3 दिन उसे पिया, लेकिन उसको बनाना व पीना बड़ा झंझट का काम लगा। अतः मैंने होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया। कुछ दिन के पश्चात मैं फिर आश्रम गया। बातें करते करते फिर खांसी आई। महाराज जी ने पूछा, मैंने जो काढ़ा लिखा था उसे पीते हो या नहीं? मैंने इधर उधर देखा और कह दिया, हाँ महाराज जी, कभी कभी पीता हूँ। महाराज जी हंसते हुए बोले, भैया तुम भले ही होम्योपैथिक इलाज करा लो, परंतु तुम्हें लाभ काढ़े से ही होगा। मैं झूठ के पकड़े जाने से लज्जित था और आश्चर्यचकित भी। उन्हें कैसे मालूम हो गया कि मैंने होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया? खैर, मैंने काढ़ा लगातार पिया और रोग जड़ से चला गया। इसके पश्चात मैं अक्सर आश्रम में जाने लगा। महाराज जी में एक ऐसा आकर्षण था कि जो भी एक बार उनसे मिला वह उनकी ओर खींचता ही चला गया। एक बार मेरी पत्नी बीमार हो गई। डॉक्टर ने कुछ कैंसर का शक ढलवा दिया था और परीक्षण टेस्ट कराने के लिए कहा। हम सब घबरा गए। महाराज जी के पास गए और सब कुछ बताया। उन्होंने नाड़ी देखकर कहा, जिस किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है वह महामूर्ख है। इसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। तुम लोग फिर भी नहीं मानते हो तो टेस्ट वेस्ट कराने हैं तो करा लो। जांच कराई और उनकी कृपा से सब बिल्कुल ठीक निकला। आश्रम में पहले एक फूस व खपरेल का मंडप था, जिसमें शाम को नित्य कथा और कीर्तन होते थे। वहीं पर एक दीवार में एक छोटी सी अलमारी थी, जहां राधा कृष्ण की एक सुंदर सी तस्वीर रखी थी। शाम को कथा कीर्तन के बाद आरती होती थी। महाराज जी दोनों हाथों में मजीरा लेकर खूब बजाते और नृत्य करते। कभी कभी भाव में आकर आरती के थाल को, जिसमें दीपक जलते रहते थे, अपने सर पर रखकर मजीरा बजा बजा कर खूब नृत्य करते। वह दृश्य अद्भुत होता था और उसके विषय में सोचकर आज भी मन आनंद से भर उठता है। महाराज जी सभी को बहुत आदर देते थे। फूस के मंडप की जगह एक पक्के मंदिर को बनवाने का निश्चय किया गया। श्री न्यनके अग्रवाल, जो रुड़की से बहुत पहले पास किए एक प्रतिष्ठित इंजीनियर थे और जिनकी अवस्था लगभग 84 वर्ष की थी, महाराज जी की प्रेरणा से एक दिन आश्रम आए और नए भवन के निर्माण में अपनी सेवाएं देने के लिए महाराज जी से कहा। महाराज जी को अनुमति के बाद वो इसके निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निर्देश व सहयोग देने लगे। मैं भी यथासंभव वहाँ जाकर अपना सहयोग निर्माण कार्य में देने लगा। आश्रम में बड़े बड़े राजनेता एवं विद्वानों से लेकर साधारण व्यक्ति तक महाराज जी के दर्शन के लिए आते थे। महाराज जी के साथ जब कभी मैं होता तो परिचय कराते हुए कहते कि ये
गर्ग जी हैं। नए मंदिर का कार्य इन्हीं की देख रेख में हो रहा है। देवराहा बाबा से कहते, बाबा नए मंदिर का कार्य ये गर्ग जी ही देख रहे हैं। कितना अपनापन था उनकी बातों में। महाराज जी पैसे को कभी छूते भी नहीं थे, न ही वे इसके लिए किसी से कहते थे। यद्यपि आश्रम में पैसे का अभाव सा रहता था, क्योंकि वे पैसा आश्रम में रखने ही नहीं देते थे, परंतु मालूम नहीं कहाँ से किसी न किसी रूप में जब आवश्यकता होती थी उतना धन आ ही जाता था। एक दिन महाराज जी ने शाम को कहा कि गर्ग जी अब मंदिर की छत डलवाओ। मालूम हो कि आश्रम में केवल 400 से 700 रुपये थे। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ कि इसमें तो कई हजार रुपए लगेंगे। मैं चुपचाप घर चला आया। अगले दिन एक विद्यार्थी मुझे बुलाने आया। मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो महाराज ने कहा, गर्ग जी अमुक व्यक्ति दिल्ली से सुबह आए थे, नए मंदिर को देखकर कहने लगे कि महाराज जी छत के डलवाने का व्यय आप आज्ञा दे तो मैं वहन करना चाहता हूँ। वह 30,000 रुपये फिलहाल दे गए, आप ले जाना। वह एक सत्य संकल्प संत थे। मंदिर के नए भवन की छत डालने की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे भवन की छत एक साथ डालनी थी। वह सर्दी का मौसम था और उस दिन भीषण ठंड पड़ रही थी। मैं वहाँ का कार्य देख रहा था। रात को लगभग 1 बजे छत का कार्य पूरा हुआ। एक विद्यार्थी ने कहा कि आप जाने से पहले महाराज जी से मिल लें। मैं उनकी कुटिया पर दर्शन करने व आज्ञा लेने गया। वे बाहर आए। लालटेन का हल्का सा प्रकाश हो रहा था। मैंने चरण छुए। महाराज जी उस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फल दिए। उस समय की याद करके मन एक अद्भुत आनंद से भर उठता है।